हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सिंह फ्रेंड, आज एक और नई वीडियो आप सभी लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं बताऊंगा आपको कि पेट्रोल पंप पर ऑयल का खेल क्या चलता है। मेरा मतलब है कि जब आप पेट्रोल पंप पर लुब्रिकेंट मंगवाते हैं, ऑयल मंगवाते हैं, गाड़ी का इंजन ऑयल की बात कर रहा हूं मैं, इंजन ऑयल मंगवाते हैं, तो जैसे मान के चलिए आपने 1-2 लाख का ऑर्डर दिया, आपका 200-400 लीटर ऑयल आ गया। आने के बाद फिर उसको सेल करना है। यदि आप ऑर्डर भी नहीं दोगे तब भी आपके पेट्रोल पंप पर कंपनी ऑयल भेज देगी। आप पे प्रेशर डालेगी कि भाई ऑयल उठाओ, लुब्रिकेंट उठाओ, लुब्रिकेंट उठाओ। तो आपको ऑयल लेना पड़ेगा, लुब्रिकेंट उठाना पड़ेगा। ठीक है। तो हम लोग ऑयल को मंगवा लेते हैं। ऑयल को मंगवाने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत हमें कहाँ आती है कि उसको सेल करना। अब कस्टमर का क्या है कि कस्टमर ये देखता है कि सस्ता ऑयल मुझे कहाँ मिलेगा, अच्छा हो या ना हो उसे उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसको ये फर्क पड़ता है कि मेरे पैसे कहाँ कम बचेंगे। तो वो मार्केट में जाता है कस्टमर और वहां से सस्ता ऑयल खरीद लेता है, जो कि उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। जो पेट्रोल पंप पर ऑयल आता है ये ओरिजिनल ऑयल होता है, और जो मार्केट में बिकते हैं वो बहुत से ऐसे ऑयल होते हैं कि कम रेट में इन लोगों को डुप्लीकेट ऑयल देते हैं, जो कि सही ऑयल नहीं होते हैं। थोड़े से पैसे मिलाकर कस्टमर पंप से यदि ऑयल खरीदे तो उसका गाड़ी का इंजन होता है जो बहुत अच्छा चलने वाला है। लेकिन कस्टमर ऐसा नहीं करते हैं, वो लोग हमेशा सस्ते ऑयल की साइड भागते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ऑयल की सेलिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब करना क्या होता है, जैसे मान के चलिए हमने 1 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का ऑयल का ऑर्डर दिया। ऑर्डर हम देना नहीं चाहते थे, लेकिन कंपनी ने हम पे प्रेशर डाला कि भाई ऑयल को उठाओ, आपने ऑयल नहीं लिया है तो आपको ऑयल उठाना पड़ेगा। तो हमने ऑयल को उठा लिया। उठाने के बाद उसकी सेल की। जैसे तैसे हमने जैसे 50,000, 2 लाख में से 50,000, 1 आध लाख रुपए का ऑयल बेच पाए। बेचने के बाद अभी भी हमारे स्टॉक में 1 लाख रुपए का ऑयल पड़ा हुआ है। अब कंपनी फिर से प्रेशर डालेगी हम पे कि भाई लुब्रिकेंट उठाइए, आपने काफी समय से लुब्रिकेंट नहीं उठाया है। तो फिर यदि हम बोले कि हमें अभी जरूरत नहीं है, हमारा पुराना ही स्टॉक काफी पड़ा हुआ है लुब्रिकेंट का, लेकिन कंपनी नहीं मानेगी और आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, आपकी बिलिंग हो जाएगी और आपके पेट्रोल पंप पे ऑयल आ जाएगा। आपने ना ही कोई ऑर्डर दिया है ना ही कुछ किया है, कंपनी आपको जबरदस्ती आपके पेट्रोल पंप पर ऑयल भिजवा देगी कि भाई ये लो ऑयल, आपके आपके अकाउंट से जो पैसा था कंपनी ने काट ही लिया है, अब इसकी आप सेल करो। तो इतना प्रेशर पड़ता है। लेकिन समस्या हम लोगों को यही होती है कि जैसे मान के चलिए 2 लाख में से 1 लाख रुपए का हमने ऑयल को सेल किया, 1 लाख का हमारा स्टॉक अभी भी रखा हुआ है, और इसके बाद कंपनी ने फिर से 1-2 लाख रुपए का ऑयल भेज दिया है। तो सेल करने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है ऑयल की। लेकिन कंपनी जबरदस्ती बिलिंग कर देती है, जबरदस्ती ऑयल को भिजवा देती है। तो इस तरीके से हम लोग उसको सेल नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा जो पैसा है वो एक जगह रुक जाता है। क्योंकि 1-2-3 लाख का ऑयल पड़ा हुआ रहता है हमारे पास, 1 लाख का पहले से पड़ा है, 1-2 लाख का कंपनी ने फिर भेज दिया है। तो इस तरीके से हमारा वो पैसा है वहीं रुक जाता है, एक तरह से जाम हो जाता है। क्योंकि हमें ऑयल की सेलिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हर एक पेट्रोल पंप पर हर एक डीलर को ऑयल की सेलिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए हम लोग उसी हिसाब से ऑयल मंगवाते हैं, लेकिन कंपनी हमारे ऊपर प्रेशर डाल डाल के हमारे पेट्रोल पंपों पे ऑयल भेज देती है और कंपनी अकाउंट से पैसा काट लेती है। और हम लोगों को फिर बाद में बहुत दिक्कत होती है कि हम ऑयल की सेलिंग कैसे करें, ऑयल की सेलिंग कैसे करें। क्योंकि हम लोगों को तो जो हमारा ऑयल में पैसा गया है वो निकालना है, तभी हमारे पास वो पैसा, जब हम सेल करेंगे तभी हमारे पास वो पैसा आएगा, ऑयल से हमारा पैसा निकलेगा। तो इस तरीके से कंपनी जबरदस्ती ऑयल को भेज देती है। आपको बार बार कॉल करेंगे कि आपने काफ़ी समय से ऑयल नहीं उठाया, आप ऑयल उठाइए, आप ऑयल उठाइए। यदि आप मना भी करेंगे तब भी आपकी बिलिंग करके आपके पेट्रोल पंप पे भिजवा देती है। तो इस तरीके से गुजरना पड़ता है पेट्रोल पंप से, और हर एक डीलर को काफ़ी परेशानी होती है। ऑयल के ऑर्डर ना देने के बाद भी हमारे पेट्रोल पंप पर ऑयल आ जाता है, फिर हमें उसकी सेल करने में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे ही हुआ है हमारे पेट्रोल पंप पे, कई बार हो चुका है। इस तरीके से कंपनी ऑयल भेज देती है और फिर हमें उसको सेल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यदि आपके पेट्रोल पंप पर भी ऐसा होता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं पेट्रोल पंप से जुड़ी वीडियो बनाता रहता हूँ। नमस्कार।